नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने घर में या फिर अगर आप पेंटर हैं तो आप क्या करते हैं, प्राइमर करवाते हैं या करते हैं। तो प्राइमर करते समय हम लोग बहुत ज़्यादा गलतियां कर लेते हैं। तो अब गलतियां करने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि प्राइमर करने के बाद हम करते हैं उसके ऊपर पेंट, यानी उसके ऊपर कलर करते हैं। तो जब हम प्राइमर को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं या उसके अंदर कुछ ऐसी 3 गलतियां कर देते हैं जो आमतौर पर नए पेंटर या फिर जो अपने आप करते हैं या जिनको जानकारी नहीं होती वो लोग गलतियां कर देते हैं प्राइमर करते समय। अब वो गलतियां जब कर देते हैं तो बाद के अंदर उनको तभी तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाद के अंदर जब वो पेंट कर देते हैं तो उसके बाद में उस गलतियों का उनको पछतावा होता है, क्योंकि बाद में उनका रिजल्ट आने लग जाता है, यानी गलत प्राइमर करने का उनको नतीजा मिलने लग जाता है। तो आप कौन सी गलतियां करते हो, जो आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी आपको कौन सी गलतियों से बचना चाहिए अगर आप अपने घर में प्राइमर करवाते हैं या करते हैं या जो भी आप अगर आप पेंटर है तो मैं आपको 3 मिस्टेक ऐसी बताऊंगा जो प्राइमर करते समय हमें नहीं करनी चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए उनको। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और बहुत ही काम की जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो 3 नंबर मिस्टेक के बारे में बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। वो हमारे सवाल आता है कि हम प्राइमर करते हैं, चाहे कोई सा भी कंपनी कोई सी भी हो सकती है, सारी के सारी प्राइमर सभी बेस्ट आते हैं। वैसे अगर आप टॉप क्वालिटी का ज़्यादा रुपये वाला प्राइमर लेते हैं तो वो आपको अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है, वो जो उसकी समय सीमा होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर आप थोड़ा कम रुपए का या थोड़ा सस्ता वाला प्राइमर लेते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, टाइम उसका कम हो जाता है, यानी 1-1.5 साल चलता है वो। बाकी जो जितना आप महंगा लोगे उसकी टाइम है वो उतना ज़्यादा होता है। तो प्राइमर के सबसे जो कॉमन चीज़ मिस्टेक करते हैं हम लोग होते हैं उसके अंदर पानी मिक्स करके। अब पानी मिक्स करना बुरी बात नहीं है, पानी मिक्स करना चाहिए प्राइमर के अंदर, लेकिन हम पानी या तो कम मिक्स करते हैं या फिर ज़्यादा मिक्स कर देते हैं। ये नए पेंटर या फिर हम अगर खुद से प्राइमर करते हैं तो पता नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पानी कितना मिक्स करना चाहिए 1 लीटर प्राइमर में या जितनी भी लीटर की आपकी बाल्टी आती है। तो देखिए, एक कंपनी के अगर हिसाब से हम बात करें, कोई भी प्राइमर कंपनी है वो लोग अपना स्टैंडर्ड जो बताती है 1 लीटर प्राइमर के अंदर आपको कितना पानी डालना चाहिए, तो उसके हिसाब से कंपनी के हिसाब से देखें तो वो बताते हैं कि आपको लगभग 400 ml के हिसाब से पानी डालना चाहिए 1 लीटर में। मान लीजिए अगर आप 1 लीटर प्राइमर करते हैं कहीं पर भी तो आपको उसके अंदर 400 ml का पानी डालना चाहिए। यानी कि आप मान लीजिए कि 1 लीटर के अंदर 400 ml है, ठीक है ना। तो अगर आप 10 लीटर या 20 लीटर की बात करते हैं तो 10-20 लीटर के अंदर आपको लगभग 7-8 किलो के आसपास उसके अंदर पानी मिक्स कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये पानी से संबंधित जानकारी। कम करेंगे तो वो प्राइमर है वो आपका थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा प्राइमर है वो इतना अच्छा रहता नहीं है, उसकी पपड़ियाँ बन जाती है, ठीक है। और ज़्यादा पतला करेंगे तो वो दीवारों पर अच्छे से नहीं आएगा, उसके बाद में पेंट का नतीजा खराब हो जाएगा, पेंट अच्छे से नहीं खिलेगा। तो आपको प्राइमर हिसाब से डालना है, एकदम 400-500 ml के आसपास आप प्राइमर के अंदर पानी मिक्स कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको 3 नंबर मिस्टेक बता दी है पानी मिक्स करने से। अब दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो आजकल जो सबसे ज़्यादा चलता है ट्रेंड के अंदर ऐसा है कि हम जो भी पेंट करते हैं, जो नए पेंटर है या फिर जो भी पेंटर वो करते हैं, जो कलर है प्राइमर वो किससे करते हैं, ब्रश से कलर करते हैं या फिर रोलर से करते हैं ज़्यादातर लोग। तो रोलर से करना प्राइमर आपको भारी पड़ सकता है। क्यों आप रोलर से प्राइमर करते हो तो वो जो रोलर है वो इतनी अच्छी पकड़ नहीं कर पाता है प्राइमर के साथ में, और प्राइमर भी दीवारों पर तब ठीक से पकड़ नहीं करता। तो आपको प्राइमर करते समय हमेशा जो ब्रश है उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक। ब्रश का प्रयोग करने से क्या होता है, जो आराम से हम करते हैं ब्रश से तो जो प्राइमर है वो अच्छे से दीवार पे पकड़ कर लेता है। अब जब दीवार में पकड़ कर लेता है तो बाद में जब उसके ऊपर हम पेंट करेंगे, डायरेक्ट प्राइमर तो करेंगे नहीं, तो डायरेक्ट प्राइमर उसके ऊपर पेंट, तो पेंट करने के जो पेंट है वो दीवार पर अच्छे से कैच हो जाएगा, उसकी जो शाइनिंग ज़बरदस्त आएगी। वरना रोलर से करेंगे तो वो कहीं पे चिपकेगा नहीं जो अपना प्राइमर है, या फिर कहीं पे जो धब्बा रह जाएगा, उस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। तो आपको प्राइमर के टाइम पे ब्रश का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि जो है उसकी फिनिशिंग या फिर उसकी जो टाइम है प्राइमर का वो ज़्यादा से ज़्यादा चले। और सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग जो करते हैं वो प्राइमर करते समय हम बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि हमारा घर पुराना हो जाता है या फिर हम आगे से कहीं पर पेंट किया हुआ होता है तो हम उसके ऊपर थोड़ी बहुत ऐसे झाड़ू पूछ के और उसके ऊपर प्राइमर कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही लोग करते हैं हम लोग कि मतलब जैसी दीवार है उसके ऊपर कर दिया ऐसा आपको नहीं करना। सबसे पहली जो चीज़ है, आपको प्राइमर करते समय, कलर करते समय, पुट्टी करते समय दीवार को हमेशा साफ़ करना है, हमेशा साफ। ऐसा एक तो झाड़ू पोंछा से करना ही है, बाकी जितने भी मान लीजिए कि यहाँ से पपड़ी बन रही है तो वो पपड़ियों को आपको उतारना है, ठीक है, उसको अच्छे से साफ़ करना है और हो सके तो दीवार को धोना है। अगर पॉसिबल है, अगर आप संभव है दीवार को धो सकते हैं तो दीवार को धोने के बाद अगर आप प्राइमर करते हैं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपका आता है, ठीक है। और पपड़ियाँ तो आपको उतारनी है, मतलब नॉर्मल जो पपड़ियाँ, पूरा कलर उतारने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि अभी ये कलर है, इतना पकड़ इसकी मजबूत है, यहाँ से ये उतरता नहीं है तो इसको उतारने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर आप डायरेक्ट प्राइमर कर सकते हैं। मगर मान लीजिए यहाँ पर पपड़ी बन गई है
तो उसको आपको उतारना ज़रूरी है, ठीक है ना। और जो भी वहाँ पे जो डस्ट होती है, जो धूल के कारण होते हैं, उनको भी आपको अच्छे से साफ़ करना है, ठीक है। और हो सके तो आपको दीवार को धोना है। तो ये 3 मिस्टेक मैंने आपको बता दी जो प्राइमर के समय आपको नहीं करनी चाहिए। तो अब ये जो मिस्टेक आप नहीं करेंगे तो आपकी जो प्राइमर की टाइम है वो अच्छे से लंबी चलेगी, प्राइमर लंबा चलेगा, और जो कलर है उसकी जो पकड़ है दीवार के साथ वो ज़्यादा दिनों तक बनी रहेगी, ज़्यादा सालों तक चलेगी, ठीक है। तो अब आपका जो भी सवाल है प्राइमर के बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कलर से संबंधित जो भी सवाल है पुट्टी वगैरह से, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जवाब उसका मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।